वचन एक तरफा नहीं है, वचन दो तरफा है, दो धारी तलवार है। वो न्यायी है, वो धर्मी है, पर वो जलन रखने वाला भी है। वो विलम्ब से क्रोध करता है, देरी से क्रोध करता है, पर क्रोध करता है वो। पवित्र आत्मा भी क्रोधित होती। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, परमेश्वर है, वो क्रोधित होता है। दाऊद तो कहता भजन 11 में वो प्रतिदिन क्रोध करता है। प्रॉब्लम, समस्या वहाँ होती है जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं। अपने परमेश्वर से कुछ मत मांगे, परमेश्वर से समझ मांगे। और समझ क्या है? पवित्र आत्मा। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होता है वो दिखाई देता है, उसके पास बुद्धि होती है। पवित्र आत्मा बुद्धि है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो हम आपको देखकर पहचान जाएंगे। आपकी बोली, आपके काम करने का ढंग, आपका उठना बैठना, आपका पहरावा, आपकी हर चीज़ें समझ में आती हैं कि आपके अंदर, क्योंकि पवित्र आत्मा कुछ भी नहीं, वो बुद्धि की आत्मा है, वो समझ की आत्मा है। परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय, न्याय भी है, न्याय का होना जरूरी है। बाइबल की प्रथम पुस्तक से है न्याय। न्याय, आदम ने आज्ञा तोड़ी और परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। बोलो, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। शैतान का सबसे बड़ा काम यही है, वो खरी शिक्षा से आपके अंदर बैर उत्पन्न करता है। पहले तो क्रोध हो जाता है, अब बहुत दिन तक जब क्रोध बना रहता तो अचार मुरब्बा बन जाता है। आप सामने से तो बहुत अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं, पर आपके अंदर बैर है, आप क्रोध से भरे हुए हैं, आप ग्रहण नहीं करते हैं। पर न्याय क्या होगा? न्याय ये होगा कि परमेश्वर अपने वचन में बंधा हुआ है, वो खुद अपने वचन के प्रति बहुत विश्वास योग्य है, बहुत विश्वास योग्य है। आपको बहुत ही ज़्यादा अपने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगना है। जब परमेश्वर ने, अभी हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए आज है, पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आता तो आइए परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर से कहिए कि अपनी आत्मा को भेज, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर का वचन लिखा गया। प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूँ। दरवाज़ा बोलने से आपके हृदय का दरवाज़ा। जब आपको खटखट खटखट सुनाई आती है ना, तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ेगा सुनने के लिए, उसको अंदर लाने के लिए। और जब वो अंदर आएगा तो तेरे साथ रहेगा, तेरे साथ भोजन करेगा। ये भोजन है, बिना उसकी उपस्थिति के हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ सकते। न्याय है, यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय है। आइए अपने स्थानों में से पढ़ें। ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा, पर मैं आपको बता रही हूँ। भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय, पढ़ेंगे 73 से। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। मुझे समझ दे, मतलब आपको पवित्र आत्मा मांगना है कि पवित्र आत्मा आपको समझ दे कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सीखें, आज्ञाओं को सीखें। और पासबान इसलिए होते हैं कि वो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाएं। हाँ जी, पढ़ेंगे हम। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। आपको परमेश्वर अपनी ही सच्चाई के अनुसार दुख देता है, आपको सीखना पड़ेगा। और जब परमेश्वर दुख देता है ना, तो उसके दुख को कोई सुख में नहीं बदल सकता। फिर से पढ़ेंगे 73। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर के डरवैये, मतलब परमेश्वर का आदर मान सम्मान करने वाले आपसे, आपके घराने से खुश हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आज्ञाओं को मानना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, मेरा परमेश्वर बाहर का नहीं है,
आगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। आपको जानना है, आपको जानना है, आपको बार बार जानना है, आपको बार बार जानना है। क्या जानना है? कि तेरे नियम जो परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं ना, पवित्रवार के दिन को पवित्र मानना, सम्मान करना, आदर करना, 7 बजे का चर्च है, 7:45 बजे आना, 8 बजे आना, 7:30 बजे आना, स्कूल नहीं जाएंगे। आइए मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 8वां अध्याय, उसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। तो उनसे ये भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? वे छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। देखिए, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ओके, हम भटक जा रहे हैं, हम गिर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो जा रहे हैं, और क्या आज के इस पल के लिए, इस स्थान के लिए, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि उसने आपको खींच कर लाया है? तो अपने प्रभु का धन्यवाद करें। और वो आपसे पूछ रहा है, क्या मनुष्य गिरता है तो उठेगा नहीं क्या? जब मैं गिरा, आपको अपनी गिरावट पहचानना है। आप उसके प्रेम में गिर जाते हैं। आप संसार से प्रेम करके आप विश्वास में गिर गए, आप घमंड में गिर गए। अभी मैं भजन में पढ़ाऊंगी आपको। आप गिर गए, आप भटक गए, आपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया, आप बढ़ गए हैं, आप छल करते हैं, आप छल करते हैं, आप घमंड करते हैं, आप उसकी कृपा के स्वाद को चखकर भूल चुके हैं। आपका पूरा ध्यान क्या मनुष्य गिरता है तो उठ नहीं सकता? क्या वो भटकता है तो क्या वो रास्ता नहीं ला सकता है? क्या दूर हो जाता है तो क्या वो फिर वापस नहीं आता? परंतु यरूशलेम, ये इस्राएल, ये याकूब का वंश, ये यहूदियों का वंश, ये तो आना ही नहीं चाहते हैं, ये आना ही नहीं चाहते। परंतु आज आप यहाँ पर हैं ना, वो आपको उठाना चाहते हैं, वो आपको भूमि में खाद के समान है। आप जीवन से ज़्यादा मृत्यु मत मांगे, पर आज ये मौका है, आपको प्रभु ने दिया है। वो आपको ज्यों का त्यों कर देगा। आपको ज्यों का त्यों कर देगा, आपको ज्यों का त्यों कर दे। न्याय तो है, न्याय है। ये मत सोचना कि हम इतने साल से हैं तो नहीं, आज तक आपकी बोली नहीं बदली है। शर्म, आपकी बोली, कोई भी चीज़ आप अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। ये जो चीज़ प्रभु ने आपको दिया है ना, आपको इसलिए दिया है, तू ये कहे ये तूने दिया है। पर हम उन आशीषों में खो जाते हैं, उसके घर से बाहर रहते हैं। 4 वचन से फिर से हम पढ़ेंगे। तो उनसे ये भी कहे, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं? वे छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। ये आपका पाप है, ये आपके पाप है। हर एक इंसान अपनी ही दौड़ रहा है, अपनी ही दौड़ता है। बोलिए, ये पाप है। अपनी ही दौड़ना, अपनी ही बात कहना, पवित्रवार के दिन में अपनी ही बात कहना, प्रभु से अपनी ही बात कहना, अपनी इच्छा उस पर लादना, अपनी ही बातें कहना। क्या लिखा है 6 वचन? मैंने ध्यान देकर सुना। किसने? यहोवा की ये वाणी है, मैंने ध्यान देकर। वो आपकी ना गवाही, आपकी स्तुति, आपकी ये सब वो देखता है, ध्यान से सुनता है। बोलो, ध्यान देकर सुना। क्या सुना? परंतु ये ठीक नहीं बोलते। बोले, ये ठीक नहीं बोलते हैं। प्रार्थना में भी ठीक नहीं बोलते हैं, ताना मारते हैं एक दूसरे को। मैं इसके समान नहीं, मैं अपने पति के समान नहीं, मैं अपनी माँ के समान नहीं, मैं इस विश्वासी के समान नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं उस चर्च के समान नहीं हूँ, मैं उसके समान नहीं हूँ, मैं उसके अपने ही। देखो आगे,
इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, किसी ने भी अपनी बुराई से पछता कर। आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बुराई को पछता कर कहते हैं? क्या आप अपनी बुराई से पछता? किसी ने नहीं कहा, कोई नहीं कहता। आप कहते हो मैं ठीक हूँ, मेरी प्रार्थना ठीक है, मेरी इबादत ठीक है, मेरा चर्च आना ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है। हम अपनी दृष्टि में बहुत सही हैं, परंतु परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जांचता है। हाँ जी, पढ़ेंगे फिर से 4 वचन, हाँ 6 वचन। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु वे ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। ये आपके गुनाह हैं। हर एक जन बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, कमाने के लिए दौड़ रहा है, अपने आप को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है, अपनी इच्छा लालसा को पूरा करने के लिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, ढूंढ ढूंढ के लिए आएंगे। चाहे पुस्तक हो, चाहे सीडी हो, चाहे वो दुनिया की चीज़ें, कहाँ से कहाँ अपनी ही दौड़ में दौड़ते हैं। कहाँ से कहाँ दौड़ते हैं, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कहाँ से कहाँ दौड़ते हैं ना। टिक, फिर फेसबुक में, फिर उसमें दुनिया में चले जाएंगे। अभी तो पता नहीं, यूं करते और ये अपनी बुराई से पछताते भी नहीं हैं। कभी बाइबिल को इधर पन्ना उधर पन्ना में नहीं करें। प्रचार करने नहीं दिया जाए तो बाइबिल में नहीं पढ़ेंगे। वो भी बाइबिल पढ़ते गूगल से ढूंढ के, कहीं पवित्र होने के 7 पॉइंट, फिर अपवित्र होने के 7 पॉइंट, आशीष पाने के 10 पॉइंट, फिर इसके पॉइंट, उसके बाद से पॉइंट ही पॉइंट में जाते रहते हैं। और इधर बोला और उधर भूल गए। अपनी बुराई से पछताते भी नहीं है। अपनी दृष्टि में ये इनको मालूम ही नहीं है। और देखो नीचे क्या लिखा है, आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने जाने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा के नियम को नहीं जानती। चर्च मतलब आप और मेरा जीवन है। ये तो एकमात्र बिल्डिंग है, एक जगह इकट्ठे होने का। अगर आप परमेश्वर के नियम नहीं जानते हैं, आपको परमेश्वर के नियमों की जानकारी रहना चाहिए। सड़कों के नियम हैं, देश के नियम हैं, आपके ऑफिस के नियम हैं, आपके स्कूल के नियम हैं, कई लोगों के घरों में तो अपने परिवारों का नियम है। मेरा भी अपने नियम है। मेरा एक ही नियम है, मेरे प्रभु का आदर करो, मेरे प्रभु का आदर करो, मेरे प्रभु का भय मानो, मेरे प्रभु का भय मानो। अगर तुमको योग्यता से बढ़कर मेरे प्रभु ने तुमको दिया है तो मेरे प्रभु का सम्मान करो। मेरे प्रभु के राज्य के लिए अपना समय, अपना धर्म, अपना सब कुछ मेरे प्रभु के लिए करो, अगर तुमको रहना है तो। नहीं तो मेरा और आपका कोई संबंध नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो आप अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं, धन्यवाद प्रभु। आप सड़कों का नियम पालन नहीं करते हैं, आप सरकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में किसी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं। आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करते हैं। हम ऐसे कहते हैं, मेरी मर्जी। नहीं 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 नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। आपके अपने आराधना का कोई नियम नहीं होना चाहिए। आराधना का नियम परमेश्वर ने मुझे दिया है। मुझे बाइबिल पढ़नी है, मुझे कैसे आना है, कैसे बैठना है, कैसे प्रभु भोज खाना है, मुझे पवित्रवार के दिन को कैसे मानना है। पर मेरे लोग मेरे नियमों को नहीं जानते। फिर भी कहता, मेरे लोग मेरे नियमों को नहीं जानते। क्या है कान पकड़कर माफ़ी मांगना? क्या आप अपनी बुराई से पछता सकते हैं? हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।